हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/4। अगर 2/7 और 3/4 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, बड़े ध्यान से देखिए। आज ये कंसेप्ट हम करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाने का मतलब जैसे इसका 7 है और इसका 4 है, राइट। तो 7 और 4 का जो एलसीएम होगा हम उसी को डिनोमिनेटर बना देंगे। जैसे यहाँ पर 2/7 है एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू है 3/4। तो हमने क्या करना है, इजी तरीका देखिए। इसको जो इधर वैल्यू देखिए, इधर 7 है इधर 4 है ना, तो 7 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से कर देते हैं और इसके नीचे 7 है तो इधर वाली वैल्यू को 7 से कर देते हैं। सबसे आसान तरीका है इसको डिनोमिनेटर सेम बनाने का, कि जैसे इसका डिनोमिनेटर 7 है और इसका 4 है तो इधर वाली को 4 से मल्टीप्लाई और इधर वाली को 7 से मल्टीप्लाई, और बनेगा क्या 8/28 और इधर 21/28, राइट। तो यानी कि 2/7 को हमने 8/28 लिख लिया और 3/4 को हमने क्या बना दिया 21/28। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो समझ लीजिए हमारा काम हो गया। अब देखिए, मैंने अगर 10 रैशनल नंबर्स लिखने हो, पहली बात तो ये बिटवीन वर्ड ध्यान से पढ़ लीजिए। बिटवीन का मतलब क्या है, बाउंड्री वैल्यूज काउंट नहीं करनी। बाउंड्री वैल्यूज काउंट नहीं करने का मतलब ना तो 8/28 लिखना है ना ही 21/28 काउंट करना है, क्योंकि बिटवीन में इन दोनों के तो बीच में हमें वैल्यूज निकालनी है। तो इसके 10 आंसर्स हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 8/28 है वो काउंट नहीं करना, 9/28 से स्टार्ट कर दीजिए और 20 तक सारे ही हमारे आंसर है। जैसे 9/28, 10/28, 11/28, 12/28, 13/28। बड़ी आसानी से रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। कितने हो गए, ये हमारे 7 हो चुके हैं। 16/28, 17/28, 18/28। देखिए 3, 3, 6 एंड 2, 8 एंड 2, 10। ये 10 रैशनल नंबर हमने इनके बीच में लिख दिए। अभी हमारे पास दो और अवेलेबल हैं, हम लिख सकते हैं 19/28 भी, 20/28 भी, लेकिन क्योंकि 10 पूछे हैं तो हमने ये 10 लिख दिए। तो देखिए कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2। अब देखिए इसके नीचे 5 और इधर नीचे वैल्यू क्या है 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा और ये 10 बना के हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, -3/5 है और दूसरी वैल्यू है -1/2। तो मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर 10 बनाना चाहता हूँ तो इसको 2/2 से करेंगे मल्टीप्लाई और इसको 5/5 से। तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा -6/10 और ये बनेगा -5/10। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं 5 रैशनल नंबर इनके बीच में लिखना चाहता हूँ लेकिन इसमें तो गैप ही नहीं है। -5/10 के जस्ट नेक्स्ट वैल्यू -6/10 है। तो अगर ऐसा केस कोई भी हमारे पास आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, मैं इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों को सेम। ये बन जाएगा -60/100, ये बन जाएगा -50/100। बात कुछ भी नहीं है। -1/2 को मैं देखो, 50 को 100 से काटोगे तो -1/2 बनेगा, 60 को 100 से काटोगे तो -3/5 ही बनेगा। तो एक ही बात है। तो इसी को आगे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू को दोनों को सेम वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो मैंने इसलिए डिनोमिनेटर देखो अभी भी सेम रखा। पहले 10 था तो मैंने डिनोमिनेटर क्या बना दिया 100 बना दिया। सीधा 5 रैशनल नंबर नहीं लिखेंगे, पहले एक कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। नंबर लाइन वाला ये बहुत ज़रूरी है इसको लिखना, क्योंकि नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है। ये आप नंबर लाइन ध्यान से देखिए, 0, 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3। ये इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब लिखा हुआ है, राइट। यानी कि -3 जो है -2 से छोटी वैल्यू है, -2 -1 से छोटी वैल्यू है, 0 1 से छोटा, ये तो सबको क्लियर है।
नेगेटिव साइन में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। अब हमारे पास -50 और -60 है। अब मैं इसी को एक बार नंबर लाइन पे थोड़ा पहले बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए कैसे, देखिए ये ऐसे रहेगा, -50, -51, -52, -53 और इसी तरह से चलता जाएगा और एंड में आएगा एक -59 और फिर -60। अब जब मेरे को 5 रैशनल नंबर लिखने हैं -60 से -50 तक, डिनोमिनेटर तो देखिए सेम है, मैं उसको एक बार यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यानी कि -60 से -50 के बीच में मेरे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। यानी कि अब देखिए 5 रैशनल नंबर्स कौन से बनेंगे, -60 के बाद वैल्यू आती है -59, तो एक वैल्यू बनेगी -59/100, देन -58/100, -57/100, -56/100, -55/100। अगर मेरे को 5 लिखने हैं तो देखिए ये 5 हमने लिख दिए हैं। अदरवाइज -54/100, -53/100, -52/100 एंड -51/100 भी हमारे पास हैं। अगर ज़्यादा पूछे जाएं तो हम निकाल सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा पूछे जाएं तो आप 10/10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 11/11 से कर सकते हो, 15/15, 20/20, जो इजी लगे वो कैलकुलेशन उठा के हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इधर 5 है इधर 3 है, 5 3 आर 15, तो 15 बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला काम करूँगा 3/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये बनेगा 9/15 और यहाँ बनेगा 10/15। लेकिन इतना करने के बाद मेरे पास 5 रैशनल नंबर निकालने मुश्किल लगेंगे, क्योंकि ये तो 9 है और ये 10 है, दो इमीडिएट वैल्यूज़ हैं। तो करना क्या है, इसके बाद मैं इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मेक श्योर डिनोमिनेटर रिमेन सेम। 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 90, इधर भी 90, ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी, 9 6 54, 10 6 60। अब 5 रैशनल नंबर लिखने बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पास देखिए इधर बाउंड्री वैल्यू है 54/90 और लास्ट वैल्यू कौन सी है 60/90। तो इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर कौन से होंगे, ये यहाँ पे लिख रहे हैं 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90। तो ये मेरे 5 रैशनल नंबर्स हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 1/2। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 3 और 2 है, 3 2 आर 6, तो मेरे को 6 बनाना सबसे आसान है। तो पहले तो 6 बना लेते हैं, ये बनेगा -2/6 और 1/2 को 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3/6। अभी ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा नंबर लाइन यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव्स इन्वॉल्व है, आंसर लिखना गलत नहीं होना चाहिए हमारा। तो देखिए ध्यान से, -2/6 मतलब ये रहा -2 और ये रहा 3। मैं डिनोमिनेटर 6 को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा आंसर न्यूमिनेटर को देख के ही आएगा। यानी कि ये -2 वाली वैल्यू, ये रही 3 वाली वैल्यू, तो इनके बीच वाली सारी वैल्यूज़ मेरी आंसर है। हमें 3 पूछी गई हैं, हम 4 बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे, पहली वैल्यू यहाँ से आएगी, इस वैल्यू को चेक करिए -1 को, तो मेरा फर्स्ट आंसर होगा -1/6। सेकेंड आंसर 0/6, 0/6 का मतलब 0 ही होता है। तीसरा आंसर 1/6, तो देखिए ये 3 रैशनल नंबर्स जो हमें निकालने थे हम लिख सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ कौन सा लिख सकते थे, 2/6 भी लिख सकते थे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।